मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में खनिज ट्रांसपोर्ट यूनियन ग्वालियर द्वारा कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचकर जिला खनिज विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें खनिज विभाग अधिकारी ने संबंधित मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। खनिज ट्रांसपोर्ट यूनियन ग्वालियर द्वारा अपनी समस्याओं में अवैध वसूली एवं वाहन चालकों के साथ मारपीट, गुंडागर्दी एवं कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आए दिन खदानों पे गोलियां चल जाती हैं, हमारी गाड़ियों के टायर फोड़ दिए जाते हैं, स्टाफ के साथ मारपीट की जाती है। कोई भी जनहानि हो जाए, कोई धनहानि हो जाए। नदियों के रास्ते इतने खराब हैं कि गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई बनाते नहीं है। पैसे हमसे नाम से अवैध वसूली कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। कोई अंकुश नाम की चीज नहीं है, कोई यहाँ नियम कायदे मानता ही नहीं है। उनका कहना ये है कि अपन गवर्नमेंट की रॉयल्टी दे रहे हैं और रास्ते के नाम से व्यवस्था शुल्क ले रहे हैं, जो कि व्यवस्था है ही नहीं। गाड़ियां जाके देख लें, 3-4 किलोमीटर कच्चे में गाड़ी चल रही है, रोड टायर फूट रहे हैं और जिसका वो उन्होंने आधार बना रखा है, जबकि सरकार की रॉयल्टी के अलावा व्यवस्था शुल्क 500 या 1000 रुपए ले सकते हैं, जिसके वो 2-4 लाख रुपए के नाके लगा के बैठ गए। कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और सब कुछ अवैध रूप से संचालित है, बढ़िया तरीके से संचालन किया जा रहा है। और आज काफी समय हो चुका है, 2 साल से कंपनी बराबर संचालन कर रही है, सारा सिंडिकेट बना लिया। अलग अलग विभागों को देना चाहिए ना, सब 5 जिले में एक ही रेट ठेकेदार कैसे काम कर सकता है, क्योंकि सब कुछ मिला हुआ है। ऊपर तक बड़े बड़े राजनेता, प्रशासन, सब कुछ मिले हुए हैं उसमें। एक ही सिंडिकेट एक ही जगह कैसे काम कर सकती है? 5 कंपनी एक संग हो जाएंगी, वो तो अवैध रूप से वसूली होगी ना। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है कुछ। अब सरकारी राजनेता बोले, अपन नहीं बोल सकते, उस तरीके के लोग हैं बड़े बड़े रसूखदार, कैसे 10,000 रुपए का बिल काट रहे हैं और 35,000 रुपए की रॉयल्टी वसूली जा रही है। गवर्नमेंट के अनुसार 350 या 400 रुपए की रेट है जीएसटी के साथ, और 1700 से लेकर 2,000 रुपए तक की वसूली की जा रही है। और जबरदस्ती वसूली है, 1 नंबर से पैसा दिया जा रहा है, कोई बिलिंग नहीं है उसकी। आप मांगो कहीं की और बना कहीं की रहे हैं, कहीं की रॉयल्टी कहीं की खदान, उससे कोई उन्हें लेना देना नहीं है। सब लोग मिले हुए हैं, टोटल मिली भगत से सरकार चल रही है पूरी। क्या नाम? विवेक दुबे। बताइए विवेक जी, आज किस मामले को लेकर आज ज्ञापन दिया है? हमने आज ज्ञापन दिया है ग्वालियर में रेत ठेकेदार कंपनी द्वारा व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ। ओवरलोड रेत दी जा रही है और जितना पैसा लिया जा रहा है उतनी रॉयल्टी नहीं दी जा रही। 30 घन माल दे रहे हैं, 10 घन 12 घन की रॉयल्टी दे रहे हैं, पैसा पूरे 30 घन के ले रहे हैं। रास्तों घाटों पे कोई रास्ता नहीं है। ट्रैक्टर हैं जो कृषि में पास हैं, उनको 500-500 600 फुट रेत भर के दे रहे हैं पौने पौने दामों में, क्योंकि उनकी रेट अलग रहती है। तो वो बाजार में जितना हमारा डीजल खर्चा आता है उतने बेच के चले जाते हैं, तो हमारा व्यापार उनकी वजह से ठप हो गया है। दूसरा, अवैध घाटों से रेत भर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कंपनी के घाट चल रहे हैं तो हमारी गाड़ियां जाती हैं, बाहर आके अधिकारी द्वारा पकड़ ली जाती हैं, हमारा नुकसान होता है। तो अगर अवैध चल रहे हैं तो खनिज विभाग को वहाँ बोर्ड लगाना चाहिए, साइन बोर्ड मतलब एक सूचना पत्र लगाना चाहिए, ये घाट वैध है, ये अवैध है। उसका सीमांकन होना चाहिए, मुड्डी वगैरह तक कुछ ऐसा निशान होना चाहिए, पता चले कि कहाँ तक अवैध है, कहाँ तक अवैध है। दूसरा, रेत ठेकेदार कंपनी पर कोई अंकुश नहीं है। नीचे के जो कर्मचारी हैं, मैदानी जो अमला है, वो उनसे मिले हुए हैं और उनकी अवैध गतिविधियों में उनकी सहायता कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को बात संज्ञान में लाते हैं, कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। जो भी कार्रवाई होती है बलि का बकरा ट्रांसपोर्टर को, गाड़ी मालिक को बना दिया जाता है। सबकी नज़र में वही माफिया, वही चोर बनता है, जो बड़े 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 मछली हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, जो पूरी नदी को छलनी कर रहे हैं। ग्वालियर में झूठ मचा रखी है रेत की उन्होंने, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। गाड़ी रॉयल्टी वगैरह रहती है आपकी? रॉयल्टी रहती है। हम लोग तो बिना रॉयल्टी की गाड़ी चलाना चाहते ही नहीं है और चलाते ही नहीं है, मगर रॉयल्टी है। गाड़ी उन्होंने 30 घन वाली भर के दे दी, माल रॉयल्टी दे रहे हैं 10 घन की। ड्राइवर हमारा जानता नहीं है, हम कहते भी हैं पूरी दो के आप तो जाओ, आगे जाए गाड़ी पकड़ जाती है कि साहब तुम्हारे पास रॉयल्टी कम है, माल तुम्हारी गाड़ी में ज्यादा है, तो गाड़ी पकड़ जाती है। फिर उसका वही जुर्माना लगता है जो बिना रॉयल्टी के पूरी गाड़ी में लगता है। 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक जुर्माने हैं। हमारे पास 5 लाख में ये गाड़ी कमा के साल भर में नहीं दे सकती, उतना जुर्माना एक बार में भरना पड़ता है। तो आज ट्रांसपोर्टर की कमर टूट जाती है। हमने इस विषय को लेकर कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से और खनिज अधिकारी साहब से हर साल में 4 बार उनसे मिलते हैं, ज्ञापन देते हैं। उनके लेटर हमारे पास रखे हैं, प्राप्ति रखी है और कई बार उनसे ठेकेदारों से मिले हैं, मगर उस पर क्या है, खाना पूर्ति होती है, कार्रवाई के नाम पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इस बार अभी क्या प्रॉब्लम मिला है? अभी हमको खनिज अधिकारी द्वारा यह आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या आज के आज सॉल्व कर दी जाएगी, ठेकेदार को पूर्णतः निर्देश किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो हमने कल से यानी 23/12/2024 से अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, हड़ताल का आह्वान किया है। और जो माफिया टाइप के लोग हैं, उनके ट्रैक्टर, उनकी गाड़ियां, कुछ यूपी जो बाहर गाड़ी जा रही हैं, एलपी बड़े बड़े ट्रोले, वो भर के आ रहे हैं, वो ओवरलोड भी आ रहे हैं, विदाउट रॉयल्टी भी आ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की है। अगर प्रशासन नहीं करता है तो हम कल से या परसों से, जब से हमारी आपस में सहमति होगी, हमारी यूनियन के सदस्य सभी कहेंगे, तो हम अनिश्चितकाल के लिए कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठेंगे।
दूसरा क्या है कि